वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वैश्विक मानवता न्यूज चैनल हमारा आपका सभी का है। हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको लाइक करें, और यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करें। साथियों, हम हफ्ते में लेकर आते हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। और इस सत्य ही धर्म में हम अलग अलग टॉपिक को छूते हैं और कुछ प्रयास करते हैं, नई नई चीज़ों को सामने लेकर आकर आप सभी के सामने रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कुछ लोग, कुछ आप भी उसमें सीख सकें और कुछ हम भी सीख सकें। क्योंकि जब इंसान कुछ बोल रहा होता है, कुछ सीख रहा होता है, तो उसमें तो कुछ सीखता भी है और कुछ सिखाता भी है। तो आज बहुत सारे आप सभी ने देखे होंगे, हमने जितने भी इसमें प्रोग्राम किए हैं सत्य धर्म में, एक ऐसे ऐसे टॉपिक हमने छुए हैं जो दुनिया के अंदर शायद किसी ने छुए होंगे लेकिन हमारे सामने नहीं आए हैं। लेकिन हम ऐसे प्रोग्राम क्यों लेकर आ रहे हैं? जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों चल रहा है, तो मन की बातें जो होती हैं वो आप सभी के सामने साझी रखने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि एक तो सुनना होता है, एक सुनाना होता है। सुनाना दूसरे को होता है और सुनना जो है वो खुद को, मतलब किसी की बात सुनना, खुद को सुनाना, ये सुनाना होता है। दूसरों को सुनाने से इंसान का कितना नुकसान होता है, दूसरों को अपनी बात बताने से या केवल ना सुनने से, सिर्फ दूसरों को सुनाना ही है, तो इसमें इंसान का कितना नुकसान होता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे आज। और सुनने से, गुणने से कितना अपना फायदा होता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। तो जब हम भारत की संस्कृति को देखते हैं, जब हम चारों तरफ निगाह मारकर देखते हैं, जब हम भारत के पुरातन इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम इस सिस्टम को देखते हैं कि मनुवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, झूठवाद क्या है, तो हमें सहज ही इस बात का पता लग जाता है कि ब्राह्मणों ने तकरीबन कई हजारों सालों से दूसरों को सुनाने का काम किया है। दूसरों को सुनाने का काम करने से उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विकास, बुद्धि का विकास होना था, वो वहीं पर खड़ा हो गया। इसका नुकसान किसको हुआ? उनको तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन उनसे ज़्यादा पब्लिक का नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ इस बात को समझ लिया या मान लिया कि हम ही इस पृथ्वी के सबसे बड़े देवते या सबसे बड़े इंसान हैं, या सबसे बड़े ताकतवर या सबसे बड़े ज्ञानी महापुरुष हम ही हैं, ऐसा उन्होंने मान लिया। जबकि ये 100% बात गलत है, क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वह कभी ऐसा मान ही नहीं सकता। जिसको रब कृपा करते हैं, जिसके ऊपर वाहिगुरु बख्शिश करते हैं, वह कभी ऐसा मान ही नहीं सकते मुझे ज्ञान है, मैं पृथ्वी का मालिक हूँ। अगर मानते हैं तो वह ये भी जानते हैं कि मौत हमारे सर पर है, मर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने सिर्फ सुनाने का काम ही किया, सुना, कभी नहीं किसी की बात नहीं सुनी, सिर्फ सुनाने का काम किया, दूसरों को हुक्म चलाने का काम किया, दूसरों के ऊपर हुक्म चलाने का काम किया। इससे कितना नुकसान हुआ उनको, उनको इतना तगड़ा नुकसान हुआ कि वो ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब इंसान दूसरों को सुनाता है, जब इंसान दूसरों को ज्ञान बांटने की कोशिश करता है, ज्ञान बांटने वाला कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं आने देगा, ज्ञान बांटने वाला कभी भी दूसरों की बेइज्जती नहीं करेगा, ज्ञान बांटने वाला कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, ज्ञान बांटने वाला कभी किसी को परेशान नहीं करेगा, ज्ञान बांटने वाला कभी भीख को स्वीकार नहीं करेगा, ज्ञान बांटने वाला कभी भी दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पलेगा। तो ज्ञान की बात ये अलग बात होती है, उसको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। आज जो बात कर रहे हैं हम, कि ब्राह्मणों ने या जितने भी धार्मिक लोग हैं, या जितने भी मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि हम ही ज्ञानी हैं, हम ही ध्यानी हैं, उन्होंने सिर्फ लोगों को सुनाया है। बहुत सारे लोग बैठे हैं ऐसे, बहुत सारे सिखों में भी ऐसे हैं जिन्होंने कीर्तन या कथा या पाठ दूसरों को सुनाया है, कभी खुद नहीं सुना है। इसका नुकसान कितना हुआ उन लोगों को। ये जो इस पर हम बात कर रहे हैं कि उसका जो नुकसान है, उनको जो सुना रहे हैं उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि सुनने वाला को तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा मानसिक तौर से नुकसान हुआ। कैसे? जब हम ये मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो हमारे जो अंदर की जो प्रक्रिया है, जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है, जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो ज्ञान का भंडार हमारे अंदर है, उसके आगे एक दीवार खड़ी हो गई। उसके आगे दीवार खड़ी हो गई, दीवार घमंड की खड़ी हो जाती है। तो हमने जब ये बातें जब दूसरों को सुनाई, मतलब उनकी बात कर रहे हैं जो दूसरों को सिर्फ सुनाते ही हैं, तो अगर किसी ने वाह वाह कर दिया आगे से, तो हमारे अंदर घमंड पैदा हो गया। अगर किसी ने ये कह दिया कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो हमारे अंदर जो इतनी बड़ी एक घमंड की चल पड़ी है कि उसको कोई ख़त्म करने का नाम नहीं लेता, उसको ख़त्म करने का कोई कभी टाइम नहीं मिलता। क्योंकि उसको ये पता लग गया कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं महान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो लोग इस बात पर अटक गए। जो असली परम सुख था अंदर, जो असली ज्ञान का भंडार है अंदर, वह कभी नहीं मिल पाएगा उनको। क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं है, उन्होंने सिर्फ सुनाया है। तो सुनना और ये सुनने के बारे में आने वाले वक्त बात करेंगे, लेकिन पहले इसके बाद नुकसान क्या हुआ। जो हमारा बौद्धिक कदर होता है, वो हमारा सिर्फ सुनाने से हमारा जो बुद्धि का जो विकास होना था वह रुक गया। जब बुद्धि का विकास रुक जाता है तो इंसान बुद्धिहीन हो जाता है, और जब बुद्धिहीन होता है तो इंसान मूर्ख के दर्जे में आ जाता है। जब इंसान मूर्ख होता है फिर वो लड़ाई भी करता है, झगड़े भी करता है, घर वालों को परेशान भी करता है, खुद को भी मारता है, दूसरों को भी मारता है, खुद को भी परेशान करता है, दूसरों को भी परेशान करता है। तो दूसरों को सुख कैसे पहुंचा सकता है? वह इंसान जिसने कभी अपनी बात, किसी और की बात या अपनी बात किसी को सुनाने से पहले ये सोचा ही नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये बात सही है कि गलत है। तो उसने ये सोचा ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है। अगर उसने ये मान लिया कि मेरी बातें ही सारी सही हैं, अगर उसने ये मान लिया कि मैं जो बोल रहा हूँ यही सत्य है, अगर उसने ये मान लिया कि मैं जो करता हूँ यही सत्य है, तो समझ लेना कि वह
ज्ञान से हीन इंसान है वह ज्ञान के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाएगा, वह इंसान कभी भी ज्ञानवान नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इस घमंड की एक दीवार खड़ी हो गई। एक दीवार खड़ी होने से इंसान का जो है ये ज्ञान का जो पदर था, ज्ञान का जो भंडार था, वहाँ से पहुँचने से पहले ही रुक गया। तो जिसकी बुद्धि का विकास हो जाता है उसकी ज़िंदगी का विकास हो जाता है। जो बुद्धिहीन रह जाते हैं वो ज़िंदगी में मलिन हो जाते हैं, ज़िंदगी उनकी खराब हो जाती है, क्योंकि इंसान की जो बुद्धि है इसी के अंदर सब कुछ है। जो गुरु साहब कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के अंदर है, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे शरीर के अंदर है। गुरु साहब कहते हैं जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, जो खाजो जो खोजो सो पाओ। ब्रह्मांड पिंड, ब्रह्मांड का मतलब होता है जो पूरा ब्रह्मांड जिसमें चांद तारे सूर्य, चांद तारे और बहुत सारे इसमें सूर्य घूम रहे हैं, हवा पानी आग सब कुछ जिसमें घूम रहा है, इसको ब्रह्मांड कहते हैं। लाखों करोड़ों धरतियाँ घूम रही हैं, लाखों करोड़ों इंसान, इसमें करोड़ों करोड़ों पता नहीं कितने इंसान कहाँ कौन से हैं ये रवि जानता है। लेकिन अगर इंसान का बुद्धि का विकास नहीं हुआ, अगर इंसान का बुद्धि का प्रकाश, बुद्धि के अंदर प्रकाश नहीं हुआ तो इंसान बुद्धिहीन रह जाएगा। और बुद्धिहीन जो है वो कभी अपनी बात पर, अपने जो बात कहते हैं वो अटल रहते हैं, वो चाहे सच्ची हो या झूठी बात हो। बहुत सारे हमने देखे अपनी ज़िंदगी में कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हम कहते हैं ये पत्थर की लकीर है, तो जो ये लोग कहते हैं कि जो हम जो कह रहे हैं पत्थर की लकीर है, ऐसे इंसानों को हमने टूटते हुआ देखा, ऐसे इंसानों को हमने गिरते हुए देखा, ऐसे इंसानों को हमने लड़ते हुए देखा, ऐसे इंसानों को हमने झुकते हुए देखा। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा ये जो समय, जो कीमती समय था वो हमारा नष्ट हो गया। जो अगर हमने कुछ बातें, गुरु साहब कहते हैं नानक आख्या एक गल और हम चखना चाक। एक गल का मतलब है सच्चाई, वाहिगुरु जो है अगर वह एक गल उसके अंदर नहीं है तो वहाँ से ज्ञान का प्रकाश होता है। जब इंसान के अंदर एक वाहिगुरु टिक जाता है, जैसे उदाहरण के लिए एक से ही सब कुछ उत्पन्न है, जैसे कोई बीज है, अगर बीज एक है तो धरती में बोएंगे उसका पेड़ बन जाएगा, पेड़ बनने के बाद में उस पर फल भी लगेंगे, फिर आगे से आगे बीज भी होंगे। ऐसा ही एक मन है, ये जो मन हमारा एक है, अगर इसको हमने दो जगह बांट दिया इसको, या जैसे बीज को अगर हम 4 टुकड़े कर देते हैं तो कभी भी ना तो फल दे पाएंगे, ना वो कभी पेड़ बन पाएंगे, ना वो जम पाएंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो इसी तरह अगर मन इंसान का एक वाहिगुरु में लग जाए, इंसान का अगर एक इंसान का मन अगर एक वाहिगुरु के सच में लग जाए, वाहिगुरु और सच एक ही है, अल्लाह गोड़ वाहिगुरु जो है उसको हम ऐसा बोलते हैं कि जो वाहिगुरु अल्लाह गोड़ है वो एक ही शक्ति के कई नाम है, उसका हम ऐसा बोलते हैं। जब उस वहाँ पर टिक जाता है मन इंसान का, तो फिर क्या होता है, तो जो कभी भी इंसान अपने आप को होशियार, शाना या ज्ञानी नहीं समझेगा, जिसके अंदर सच होगा वह कभी भी घमंड नहीं करेगा, जिसके अंदर सच होगा वह कभी भी अपने आप को ज्ञानवान नहीं समझेगा, जिसके अंदर सच है वह तो ये बोलेंगे कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। जिसके अंदर सच है वह ये कहेंगे कि ये संसार सब हर का रूप है। जिसके अंदर सच है वह ये कहेंगे
कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो नीचे, कहते हैं नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, बढ़िया सिंह क्या रीस। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हम तो नीचों से भी नीच जो लोग हैं, जिनको शैतान लोग नीच कहते हैं, हम उनके साथ हैं, ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। जबकि उनकी नज़रों में देखो उनकी नज़र कितनी, उनकी जो उनकी जो बातें हैं वो एक सच, तो मतलब जो नुकसान था, अगर सच इंसान के अंदर टिक जाता है तो नुकसान से बच जाएगा, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, बुद्धिहीन बना रहेगा। जो गुरु नानक साहब ये कहते हैं, जिस गुरु नानक साहब की बात हम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मन आनलो पवन चौरो, करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। इसका अर्थ ये है कि गगन का मतलब है ये पूरा जो ब्रह्मांड दिख रहा है, ऊपर जो आसमान दिख रहा है उसको गगन बोलते हैं। गगन में थाल रहो, कि वो गगन एक थाल है, गगन एक थाल के जैसा है, उसके अंदर दीपक चंद रव जो है, रव सूर्य चंद्रमा जो है, इनको कहते हैं तारे, ये दीपक के समान है, ये सब दीपक के समान है। उनकी नज़र उनकी दिव्य दृष्टि कितनी ऊंची है कि उनकी नज़रों में सिर्फ एक चांद तारे, ये सूर्य सब एक दिव्य के समान है। तो वही इंसान, वही इंसान के रूप में गुरु आए। गुरु नानक साहब कहते हैं जब वही गुरु साहब ये कहते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि इतनी ऊंची है कि वो चांद तारे उनके आंखों के सामने एक दिव्य के समान है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किच मेहर उपाओ, डूब दे पत्थर तारे। ऐसा कहते हैं कि जितना समुद्र के अंदर पानी है उतना मेरे अंदर अवगुण भरे हुए हैं। क्या बात। जो गुरु ये कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य एक दिव्य के समान है, वह गुरु ये कह रहे हैं कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, कि हमारे अंदर इतने अवगण हैं जितना समुद्र के अंदर पानी है। तो वो गुरु, तो हम तो ये सोचो कि जो गुरु दुनिया को रास्ते दिखा रहा है, जो गुरु सच्चाई की बात बता रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि हमारी बात सिर्फ सुने लोग, तो उनको ज्ञान कैसे हो सकता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ सुने और सुनाए, अच्छी बातें सुने और सुनाए, तभी उद्धार होगा। सुनना बहुत ज़रूरी होता है, फिर सुनाना भी ज़रूरी होता है। तो पहले सुनना स्टार्ट करिए, फिर सुनाना बात करिए, कि सुनना और सुनाना दोनों चलते रहें, तभी ज्ञान में आगे निकल सकता है इंसान। हम आने वाले वक्त में बताएंगे कि सुनने से कितने बड़े बड़े काम हासिल हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े काम सही हो जाते हैं। आने वाले वक्त में बात करें। याद रखें, सुनना दोनों ही जरूरी हैं। अगर सिर्फ सुना ही रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, अगर हम सुन ही रहे हैं तो वही दिल है। सुनना और सुनाना ये दोनों जरूरी हैं। तो थैंक यू सो मच। आज तो मानवता पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अपने कमेंट जरूर दिया करें हमारे प्रोग्राम में कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आपके कमेंट को भी आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। जय जवान।